नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं पढ़ने MS पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट फ्रॉम बेसिक से एडवांस तक। हम प्रेजेंटेशन को टैब बाय टैब, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे ड्रा टैब, डिजाइन टैब, एक एक टैब को ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, रिकॉर्ड, रिव्यू और व्यू, ऐसे करके एक एक टैब को पढ़ेंगे। और हर टैब के जितने भी टूल्स होते हैं, यानी जितने कमांड है, जितने भी ऑप्शन है, आप जो भी प्रिफर कर सकते हैं, कहे ना आप उससे कहिए, जितने भी ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शन को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके हम जब भी हम पढ़ाएंगे आपको तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल देंगे, करके करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते से पहले पढ़ते हैं होम टैब। ठीक है, तो होम टैब में मेरा क्या है, यहाँ पे है कट कॉपी पेस्ट। सपोज करिए मैं यहाँ से ये आप जब भी स्लाइड को ओपन करेंगे, स्लाइड को MS पावर पॉइंट को कैसे ओपन करते हैं, अगर आप मैकबुक चलाते हैं तब क्या करेंगे, कमांड और स्पेस पास करके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन प्रेस करिए और वहाँ पे सर्च करिए पावर पॉइंट और उस पर क्लिक करिए। जब भी आप ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक हमारा क्या होता है, न्यू स्लाइड में एक हमारी पेज रहती है। अगर नहीं भी है तो यहाँ पे आपको देगी न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड से क्या करते हैं, हम स्लाइड ले सकते हैं, एक एक स्लाइड ले सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए जब हम MS वर्ड पढ़ते हैं तो वर्ड में हम किस पे काम करते हैं, MS वर्ड पे काम करते हैं पेज पे। वैसे MS एक्सेल पे किस पे काम करते हैं, MS एक्सेल पे काम करते हैं सीट पे। वैसे ही जैसे हम MS पावर पॉइंट पढ़ते हैं तो उस पर किस पे काम करते हैं, वहाँ पे हम काम करते हैं स्लाइड पे। ठीक है, तो स्लाइड एक एक हम स्लाइड ले सकते हैं, जितनी स्लाइड चाहते हैं हम स्लाइड ले सकते हैं। और जब भी हम स्लाइड लेते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आता है, क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड सब टाइटल। सपोज करिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि पावर पॉइंट। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम बेसिक एडवांस। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ कुछ लिखा। ठीक है, आप डिफरेंट लेआउट ले सकते हैं, हम आपको आगे लेआउट बताएंगे। बट हम चाहते हैं कि हम लोग एक एक टूल्स को पढ़ें वन बाय वन करके। ये अच्छा तरीका होता है किसी भी टूल को जानने का, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनने का, कि आप उसके जितने भी टूल्स हैं उसे जान जाएं, फिर उसकी एप्लीकेशन जान जाएं। ठीक है, तो हम कट का यूज क्यों करते हैं, हम सेलेक्टेड जो टेक्स्ट होते हैं ना, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं या सेलेक्टेड जो लेआउट है, इनमें से कुछ भी मैंने सेलेक्टेड टेक्स्ट करना है मुझे। सपोज कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं इतना टेक्स्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मिनट मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जाकर मैं कट पे क्लिक करता हूँ। तो कट से क्या होता है, रिमूव सेलेक्टेड टेक्स्ट। जितने टेक्स्ट आप सेलेक्ट किए रहेंगे ना तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और उसे आप जहाँ जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। जहाँ पे हमारी कर्सर रहेगी वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। हम जाके यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए पेस्ट हमारी हो गई। अब आप मल्टीपल टाइम भी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार कट या कॉपी करेंगे आप तो मल्टीपल टाइम पेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें देखिए मैं सेकंड टाइम पेस्ट करना चाह रहा था तो पेस्ट कर दिया। तो आपने समझ लेना कट क्या होती है। कट क्या होती है, कट का मतलब होता है आप जो भी चीज़ें, ठीक है, जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो कोई लेआउट है, चाहे वो टेक्स्ट है, तब उसे आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, जो चीज़ आप सेलेक्ट किए रहेंगे। हमने यहाँ पे ला करके यहाँ पे जो कर्सर था वहाँ पे क्लिक करके मैंने लेआउट को ही कट कर दिया और मैं पेस्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, मेरा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लेआउट आ गई है ना, ये लेआउट। ठीक है, एक पीछे एक दूसरा लेआउट है। इसको डिलीट करना चाहेंगे तो सिंपली क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ये हमारी लेआउट को जहाँ भी देखिए MS वर्ड में ना आप जब भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स से लेके लिखते हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसे यहाँ पे लेआउट भी कर सकते हैं। अब इसे यहाँ पे लाएंगे ना तो यहाँ पे एक मूव, फोर ऑप्शन, यहाँ पे 4 एरो आ जाएगी। जब ये 4 एरो रहती है ना तो हम इसे कहते हैं मूव। अब इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ऊपर वाले भी जो हमारे टाइटल है इसको भी आप मूव कर सकते हैं यहाँ से। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ में तो यहाँ पे जब 4 ऑप्शन आती है इस पर क्लिक करके आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें कट हो जाएगी। आप जहाँ चाहते हैं पेस्ट करना, जितना टाइम चाहते हैं पेस्ट करना उसे पेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही जब आप कॉपी करेंगे तो उस चीज़ों का डुप्लीकेट होगी। ठीक है, डुप्लीकेट मतलब वो चीज़ें जो सेलेक्ट की रहेंगे वो रिमूव नहीं होगी, वो कल क्या होगी, डुप्लीकेट हो जाएगी उसकी। ठीक है, मेक डुप्लीकेट
एंड कॉपी टू क्लिपबोर्ड। जैसे मान लीजिए कि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किए और मैं गया यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी तो हो गई मेरी। अब देखिए वो वहाँ से रिमूव भी नहीं हुआ वो चीज़ें। आप जितना बार चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने पेस्ट किया, पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, लेआउट भी है, लेआउट को भी सिलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर देखिए लेआउट भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ से रिमूव नहीं होगा। हमारा उसमें क्या हो रहा था, जब कट करे तो क्या हो जा रहा था, रिमूव हो जा रहा था। तो आपने समझ लिया कट क्या होती है, कॉपी क्या होती है और पेस्ट क्या होती है। अब हम बढ़ते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। फॉर्मेट पेंटर, आप नाम से कुछ आपको लग रही है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग ला देता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग ला लेता हूँ। जैसे मैं इसका बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ ब्लू, ठीक है, और मैं टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ वाइट, बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया और मैं टेक्स्ट को कर दे रहा हूँ एकदम वाइट, एग्जैक्ट वाइट। देखिए अब मैं इसको बोल्ड भी कर दे रहा हूँ, इटैलिक भी कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो फॉर्मेटिंग आप लगाना चाहते हैं इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी चीज़ें सेलेक्ट रहेगी उतना ही पे चीज़ें हमारी क्या होती है, फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। मैं सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज करिए कि जो मैंने यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग लगाया है, इसी फॉर्मेटिंग को मैं चाहता हूँ नीचे भी मैं लगा दूँ और मल्टीपल जगह फॉर्मेटिंग लगा सकूँ। तब क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या आता है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, विदाउट सिलेक्ट का भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करता हूँ, मैं एक बार सिंगल बार क्लिक करता हूँ। अब मैं लाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो क्या हो गया, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैंने इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक किया और मैं गया यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अगर मैं सेलेक्ट करता तो क्या हो जाता, वो अप्लाई हो जाता। इसमें आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किए, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे गया और ला करके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया। देखिए जितने सेलेक्ट किए रहेंगे क्या होगा, वहाँ पे सारे जगह पर सारा फॉर्मेटिंग क्या हो गई, ऑटोमेटिक अप्लाई हो गई। आपने देखा, तो ये काम आता है फॉर्मेट पेंटर का। लेकिन अगर आप फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल टाइम्स क्लिक करते हैं, एक बार अप्लाई के बाद वो हट जाता है, लेकिन आप वहीं डबल क्लिक कर देते हैं। जब डबल क्लिक करते हैं, मान लीजिए किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर दिया, अब इसे मैं मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे जहाँ जहाँ यूज करना रहेगा मैं वहाँ यूज कर सकता हूँ। तो ये क्या होती है, देखिए मैंने एक बार यूज किया तो उस तरह का फॉर्मेटिंग बदल गई, लेकिन अभी हटा नहीं है। अब मैं इसके नीचे भी अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करूँगा वहाँ वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक मतलब आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हैं, एक बार क्लिक मतलब आप सिंगल टाइम अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मेट पेंटर समझ आ गया ना। फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, सिंपल। अब फिर इसके बाद हमारा क्या ऑप्शन आता है, न्यू स्लाइड। जैसे आपने एक स्लाइड बनाया, फिर दूसरा स्लाइड में मैंने मान लीजिए सपोज करिए मैं यहाँ कुछ लिख दिया, SECOUN सेकंड, SLIDE सेकंड स्लाइड एंड दिस इज जंप, ऐसे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट हो गया, अब मैं एक और भी क्या लूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा स्लाइड लूँ, तो दूसरा स्लाइड लेने के लिए क्या करूँगा, मैं इसके आगे मैं करूँगा न्यू स्लाइड, ठीक है। आप जितने टाइम न्यू स्लाइड प्रेस करते जाएंगे उतने समय वो न्यू स्लाइड आता जाएगा। तो आप न्यू स्लाइड का मतलब समझ गए कि अगर आपको मल्टीपल स्लाइड लेने हैं, ज़्यादा स्लाइड लेने हैं, तो आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो नया नया स्लाइड ऐड होती जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं लेआउट पे। जब भी हम नया स्लाइड यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए मैंने जब भी क्लिक कर रहा हूँ नया स्लाइड ले रहा हूँ, तो जब मैं किसी स्लाइड पे जा रहा हूँ तो एक ऐसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लिखा है क्लिक टू एड टाइटल, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू एड टेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दी है। इसे हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लेआउट। और लेआउट कई तरह के होते हैं जो MS पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया रहता है। जैसे देखिए आप लेआउट पे यहाँ पे आकर के एरो पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीपल लेआउट आपको दिखाई दे रहे हैं, ना। यहाँ पे लिखा है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, क्या लिखा है, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन। तो आपको जिस तरह का मतलब आपको लेआउट चाहिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज, ठीक है, आप ब्लैंक स्लाइड लेकर के अपना लेआउट क्रिएट कर सकते हैं।
अभी के लिए मैं एक कंपेरिजन लेकर आपको दिखा दे रहा हूँ। कंपेरिजन मैंने लिया तो ये इस तरह का आ गया। यहाँ पे लिखा है एड टाइटल, तो चाहता हूँ यहाँ पे लिख दूँ कि कोई मान लीजिए कि कोई फ़ोन है चाहे कुछ भी है, सपोज करिए कि मैं जानना चाहता हूँ MAC की बुक M1 VS M2, इसको नहीं जानना है। तब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसका कुछ टेक्स्ट ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए इसका प्रोज, ठीक है, फिर मैं इसका भी प्रोज लिख सकता हूँ। ऐसे आप नीचे और भी जितने भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये सारा क्या है, लेआउट है। जो एक बॉक्स बनी दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे एक बॉक्स बनी है, यहाँ नीचे बॉक्स बनी है, इसके ऊपर एक बॉक्स बनी थी, एक उस ऊपर एक बॉक्स बनी थी। इस तरह का जो बॉक्स होता है ना, उसे क्या कहते हैं, लेआउट। इसके अंदर देखिए सेकंड दूसरा लेआउट है, इसके अंदर मैंने दूसरा लेआउट चुना है। आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट है आप लेआउट ले सकते हैं, अदरवाइज आप ब्लैंक लेआउट लेकर भी आप अपना लेआउट बना सकते हैं। और आप देखिए ना, लेआउट के अंदर कुछ चीज़ें यहाँ दिखाई देती है, जैसे यहाँ पे क्या है, इमेज का सर्च करने के लिए, ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर से चाहे ऑनलाइन से। वैसे यहाँ पे क्या है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, टेबल है, अलग अलग चीज़ें हैं ना यहाँ पे, देख रहे हैं ना। आप जो भी चीज़ पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ें क्या होगी, वो खुल जाएगी, ऑप्शंस खुल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिस्ट आप लेना चाहते हैं, इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको जो जिस तरह का आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए, स्मार्ट आर्ट आ गया उस लेआउट में। तो समझ आ गया ना आपको लेआउट क्या होती है। ओवरऑल उसकी एक लेआउट होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं हम, हमारे जो क्या है, लेआउट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिफरेंट लेआउट है। अगर आप ब्लैंक लेआउट लेंगे तो क्या होगा, एकदम ब्लैंक आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूँ, तो ये भी ब्लैंक हो जाएगी। देखिए तब भी ये क्या हो गई, ब्लैंक हो गई, ये ब्लैंक हो गई। अब यहाँ पे आपको जिस तरह का स्टाइल बनाना चाहते हैं, जिस तरह का आप लेआउट बनाना चाहते हैं, उस तरह का लेआउट बना सकते हैं। तो ये क्या है, अब मान लीजिए हम कोई भी चीज़ हमने कितनी भी इधर उधर की चीज़ें करी है, उसको हम चाहते हैं रिसेट करना, तो हम रिसेट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ें हमने जो चेंजेस किए हैं, जो हमने लेआउट में इधर उधर की चीज़ें किए हैं, उससे क्या कर देगा, रिसेट कर देगा। रिसेट करने के लिए जो लेआउट होती है उसको रिसेट करने के लिए, कंटेंट आपने लिखा था उसके लिए रिसेट करने के लिए। उसके बाद आता है सेक्शन। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि आप एक टीचर हैं और आप अपना लेक्चर बनाना चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपके लेक्चर में किस तरह का लेक्चर रहेगा। पहले मान लीजिए कुछ रहता है, क्या रहता है, कुछ एजेंडा रहता है, जैसे इंट्रोडक्शन कुछ रहता है, फिर कुछ मिडिल कंटेंट होते हैं, फिर उसके बाद से कुछ समरी होते हैं, यानी कंक्लूजन रहते हैं। इससे आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन कर सकते हैं, यानी मल्टीपल स्लाइड को एक एक सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ तक ये सेक्शन है, यहाँ तक ये सेक्शन है, यहाँ तक ये सेक्शन है, ठीक है। मैं सपोज करिए मैं यहाँ से एक सेक्शन बनाना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा और एक सेक्शन करूँगा, और देखिए वहाँ पे जहाँ पे मैंने क्लिक किया था ना, वहाँ पे एक सेक्शन बन गया है। ये हम किसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने कहा है कि ये मिड सेक्शन है, ठीक है, मिड सेक्शन, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिड सेक्शन हो जाएगा। वैसे आप ऊपर का चाहते हैं कि ये मेरा मतलब ये क्या बन जाए, मेरा क्या हो जाए, कौन सा सेक्शन आ जाए, मतलब इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ठीक है, तो इंट्रो सेक्शन है, हम इसको इंट्रो सेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप जिससे मान लीजिए सबसे नीचे वाले दो स्लाइड को क्या देना चाहते हैं, कंक्लूजन या समरी, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिख सकते हैं समरी, ठीक है। देखिए आपका समरी हो गया। तो ये क्या होती है, अब सेक्शन, अब कहेंगे कि यूज क्यों होता है सेक्शन। सेक्शन ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपका कंटेंट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करके छोटा कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इंट्रो पे क्लिक किया तो क्या हो गया, दोनों इंट्रो को जो हमारे स्लाइड थे इसके अंदर चले गए, इंट्रो के अंदर चले गए। वैसे मैं मिडिल का करता हूँ, वो भी चला गया ऊपर। समरी करना चाहता हूँ तो समरी का भी ऊपर आ गया। अब आपको कितनी अच्छे से दिखाई दे रही है सेक्शन बाई सेक्शन। अगर आपको अब किसी मान लीजिए हमको मिडिल में जाना है, मिडिल सेक्शन में, एक बार हमने मिड पे क्लिक किया, वो हमारा सेक्शन आ गए। ये होती है आपकी सेक्शन। और सेक्शन के अंदर जब हम कुछ चीज़ें टाइप करते हैं, ठीक है, समझ के मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जाम्पल टाइप किया मैंने, ठीक है। तो ये जो होती है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसकी क्या है, स्टाइल है, फंट स्टाइल, यानी फंट की जो टाइप होती है ना वो है। देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंट दिखाई देंगे। आपकी जो पसंद आती है आप उस फंट को चुन सकते हैं, क्योंकि हर जगह डिफरेंट फंट यूज किया जाता है। मान लीजिए मैंने लिखा है एकेडमी के लिए, आपको वो आ गया। अब जिस तरह का फंट जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ दिस इज सेकंड SLID, ठीक है, ठीक है।
तो इस तरह का क्या कर सकते हैं आप, ये सेकंड स्लाइड है। अब इसको मान लीजिए कि हमें कोई क्या देना है, अलग सा फंड टाइप देना है, हम फंड टाइप दे सकते हैं। फिर उस फंड टाइप को मुझे मान लीजिए साइज बढ़ाना है, मुझे अपने थोड़ा बड़ा साइज लेना है तो बड़ा साइज ले सकते हैं। उस साइज में हम यहाँ से ड्रॉप डाउन से तो चुन सकते हैं, पर मुझे उसी के आसपास यानी उसके एक एक करके इंक्रीज करना है, एक करके डिक्रीज करना है। आप यहाँ से रिव्यू करते करते इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए ठीक है, जो टेक्स्ट आपके सिलेक्ट रहेंगे, चाहे जो लेआउट में सिलेक्ट रहेगा वो क्या होगा, वो टेक्स्ट छोटा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं, क्लियर है ना। ये अभी क्या है, इसे हम कहते हैं इंक्रीज यानी डिक्रीज फंट साइज। अब किसी भी एग्जाम्पल है, अब जो भी कुछ ले रहे हैं, इसमें मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ दिस इज बोल्ड कुछ भी लिख सकते हैं आप, बोल्ड कमांड भी लिख सकते हैं। तो अब ये चीज़ है ना, अगर इसको मुझे सिलेक्ट करके मुझे बोल्ड करना है, थोड़ा सा मोटा दिखाना है, बोल्डर करना है, मेक टेक्स्ट बोल्डर, हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट क्या हो जाएगा, थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। टेक्स्ट बोल्ड हो गया ना, ऊपर से बोल्ड हो गया ना नीचे वाला टेक्स्ट। इसी को मैं चाहता हूँ, चाहे किसी भी टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ, ठीक है, क्या करना है, इटैलिक करना है, यानी सलेंट टू राइट, यानी दाहिने साइड झुका हुआ होना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इटैलिक पे क्लिक कर देंगे। कई जगह बुक में कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड और इटैलिक का यूज किया जाता है, चाहे कुछ स्पेशल कुछ चीज़ें देनी होती है। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, टेक ए लाइन अंडर द टेक्स्ट, नीचे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लेना, अंडरलाइन लेना। देखिए यहाँ पे नीचे टेक्स्ट के अंदर क्या हो गया, अंडरलाइन आ गया। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या होता है, इसके बाद हमारा स्ट्राइक थ्रो है ना, आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, यहाँ पे देखिए स्ट्राइक थ्रो है। स्ट्राइक थ्रो का मतलब होता है कट द टेक्स्ट थ्रो टेक्स्ट, एड ए लाइन थ्रो टेक्स्ट। कुछ के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PRIC, प्राइस है, और ये बोल्ड है और इटैलिक भी है। हम इसको चाहते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हटा देना, तो इसको क्लिक करेंगे हटता जाएगा, एक बार क्लिक करते जाएंगे तो फिर हटता जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ और साथ में मैं लिख देता हूँ ट्रिपल, पहले कितना था, 49 का था। ठीक है, तो समझ करिए अब ये प्राइस घट गई है, तो इसको काट करके ऐसे टैग थ्रो ले करके यहाँ से, ठीक है, अब इसके आगे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इसकी प्राइस कितनी हो गई, 590 हो गई है, और मैं चाहता हूँ इसको ये स्ट्राइक थ्रो ना लगा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम ना, तो स्ट्राइक थ्रो हट जाएगा। ठीक है, अब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कि इतनी हो गई है, इसी प्राइस घट गई है, तो क्या दिखाता है, स्ट्राइक थ्रो मतलब ऐसे दिखाता है कि डिलीटेड टेक्स्ट, पहले था अब ये डिलीटेड है, इसको दिखाने के लिए। तो हम आप समझ गए ना आप क्या होती है स्ट्राइक थ्रो। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है एड ए टेक्स्ट एबव, किसी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर, ऐसे लिखने के लिए एक्स पे मैंने लिखा और मैंने जा करके यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट ऑन कर दिया, स्क्वायर लिख दिया, टेक्स्ट स्क्वायर आ गया ना। अब फिर मैं इसको हटा करके अब प्लस लिखना चाहता हूँ तो मैं प्लस लिख सकता हूँ। ठीक है, सब के साथ प्लस कर सकता हूँ, जा करके इसको हटा करके, ठीक है, प्लस कर दिया। अगर वाई स्क्वायर करना है तो वाई कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट को अनेबल कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या था, ये था आपका सुपर स्क्रिप्ट एंड सब। अब ये मैंने सुपर पढ़ाया था, अब पढ़ते हैं सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, एड ए टेक्स्ट बिलो, यानी टेक्स्ट के बिलो लिखने के लिए कुछ चीज़ें, जैसे H2O, ठीक है, H2SO4, इस तरह की जब भी कुछ चीज़ें लिखते हैं तब मैं क्या किसका यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट का। इसमें H2 लिखना चाहता हूँ, तो पहले सब स्क्रिप्ट को हटाऊंगा, लिखूंगा H, अब मैं इसके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, लिख दूंगा 2, और सब स्क्रिप्ट हटाऊंगा, फिर लिखना है O, ठीक है, तो मैं इसे कर दूंगा O। एक और चीज़ देखिए, इसी चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, जैसे सिंपल ऐसे लिख सकते हैं H2O, एक मिनट, H2O, और 2 को क्लिक करके अब इसे क्या कर सकते हैं, 2 को सिलेक्ट करिए और इसको क्या करिए, यहाँ पे जा करके इसका दे दीजिए क्या, मतलब सब स्क्रिप्ट, तब भी वो चीज़ें लिखा जाएगी और ये ज़्यादा आसानी रहती है। जैसे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर लिखना है, सपोज करिए मुझे लिखना है इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो मैं करूँगा जेड और 2, और पहले तो इसको हटाएंगे हम सुपर स्क्रिप्ट से, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ठीक, और जेड 2 लिख देंगे ऐसे, और 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा और जा करके यहाँ से इसका क्या कर दूंगा, मैं इसका बना दूंगा,
ठीक है। तो ये भी आसान तरीके हैं पर सेम चीज़ें हैं। सब स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, इसे समझना इंपॉर्टेंट था। होप कि आपको समझ आ गई है। ठीक है। फिर इसके बाद से आती है मेरे क्या, मैं टेक्स्ट को क्या रखना चाहता हूँ, लूज रखना चाहता हूँ, टाइट रखना चाहता हूँ। जो मैंने लाइन्स टेक्स्ट ऑफ लाइन लिए हैं उसको लिखने के लिए, यानी उसके बीच की डिस्टेंस की सारी चीज़ों को देखने होने के लिए, उसके कैसे रखना है, उसके बीच की डिस्टेंस, उसके बीच की क्या चीज़ें मैं टाइट रखना चाहता हूँ। देखिए थोड़ा सा पास पास हो गया, मैं एकदम धीरे लूज रखना चाहता हूँ तो दोनों और बड़ा बड़ा हो जाएगा, यानी डिस्टेंस उसकी बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये दिखाता है, बेसिकली नॉर्मल पे होता है। फिर आता है सेंटेंस केस। मैं एक और चीज लेता हूँ, मैं एक अलग से स्लाइड लेता हूँ और स्लाइड में क्या मैं ले लेता हूँ, मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। अभी मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स बताऊँगा टेक्स्ट बॉक्स क्या होती है टेक्स्ट लेने के लिए। ठीक है। और मैं यहाँ लगाता हूँ रैंडम टेक्स्ट, RAND, रैंडम टेक्स्ट लेता हूँ 1। ठीक है। और इंटर करता हूँ, मेरा एक रैंडम टेक्स्ट आ गया ना। इसकी जो सेंटेंसेस है, ठीक है, उस सेंटेंस को चेंज करने के लिए आता है सेंटेंस केस। ठीक है। अब इस पर मुझे कोई भी चीज़ मुझे अपर करनी है तो मैं अपर करूँगा तो सारा अपर हो जाएगा, मैं लोअर करूँगा तो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। मैं सेंटेंस केस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस केस में चेंज हो जाएगा। तो केस को चेंज करने के लिए चेंज केस का यूज करते हैं। अब फिर किसी टेक्स्ट का हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे है टेक्स्ट हाईलाइटर। आपको किस कलर का हाईलाइटर देना है, अगर इस कलर का देना है, देखिए टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ये क्या होती थी, एक टेक्स्ट होती है टेक्स्ट हाईलाइटर। वैसे मैं मान लीजिए मैं थोड़ा सा रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, पहले हाईलाइटर को हटाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ नो हाईलाइटर। ठीक है, नो हाईलाइटिंग। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ रैंडम टेक्स्ट, RAND, रैंडम लेकर के इस टेक्स्ट ले लेता हूँ 1, मैं 1 ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करके मैं इसका जो कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो मेरा एक और क्या हो गया, पैराग्राफ आ गया। अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट कलर सीखने के लिए। टेक्स्ट कलर क्या होती है, इसके बाद वाली जो हमने यहाँ पढ़ा ना, ये क्या था, एक टेक्स्ट हाईलाइटर कलर था। ठीक है। अब ये क्या है, टेक्स्ट कलर है। तो इस टेक्स्ट को कलर यानी फंट कलर को चेंज करने के लिए मुझे रेड करना है। तो आपको जो कलर यूज करना है उस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, तो टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, उस कलर का हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मैं लिखूँ ही तो दूसरी कलर आ जाए, यहाँ पे जा करके आप उस कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जो भी लिखेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसी कलर का होता जाएगा। ठीक है। जो आप यहाँ पे किए रहेंगे वो चीज़ आती जाएगी। ठीक है ना, मुझे लिखना है, हम ओके लिखेंगे तो वो वाली कलर आती जाएगी। आ रही है ना। तो ये होती है आपकी टेक्स्ट कलर। फिर आती है इसके बाद से मैं एक और स्लाइड लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, और इसके जो कंटेंट है मैं उसको जो लेआउट है उसको डिलीट कर देता हूँ। लेआउट डिलीट कर दिया। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, उसके अंदर में क्या करता हूँ, अब देखिए इस टेक्स्ट कलर के बाद क्या आती है, इसकी टेक्स्ट के बाद आती है आपकी बुलेट एंड नंबरिंग। ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। पहला क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है, दूसरा क्या है, ऑर्डर लिस्ट है, यानी 1 to नंबरिंग के साथ आएगा। तो अगर इस पर एक बार आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, आप कुछ भी लिखिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हूँ राम, इंटर करता हूँ, मैं लिखता हूँ SHYAM श्याम, फिर मैं इंटर करता हूँ, फिर लिखता हूँ गोलू। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना ऑटोमेटिक होती जा रही है, ऑटोमेटिक ये डॉट आती जा रही है। इस डॉट के जब आप कोई भी कुछ भी करना है, इसमें मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कुछ और बुलेट आ जाए, किसी और तरह के बुलेट आ जाए, तो बुलेट वाले सेक्शन के एरो पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप देखिए मल्टीपल्स एरो है, मल्टीपल्स बुलेट्स हैं। मुझे मान लो ये पसंद है तो मैं ऐसा ले सकता हूँ। इसमें भी मैं जब भी इंटर करता जाऊँगा तो ऑटोमेटिक आती जाएगी। ठीक है। तो ये क्या थी, आपकी बुलेट थी, इसे बुलेट कहते हैं। ऐसे ही से मैं मान लीजिए कि मैं दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और आपको सिखाता हूँ नंबरिंग क्या होती है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद से क्या होती है, नंबरिंग होती है, यानी नंबर वाइज लेना। अब सेम चीज़ मैं नंबर वाइज लेकर दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक किया, लिख रहा हूँ राम, ठीक है, फिर इंटर करता हूँ, फिर लिखता हूँ SHY श्याम, फिर मैं इंटर करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ गोलू, फिर मैं इंटर करता हूँ, लिखता हूँ राजू। देख रहे हैं। अब सेम चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ें क्या है कि अगर आप चाहते हैं नंबरिंग 1 2 3 रखना तो 1 2 3 रख सकते हैं। अदरवाइज इसमें बहुत सारे तरह के डिफरेंट स्टाइल्स दिए होते हैं, आप उसको चुन सकते हैं। आपको रोमन संख्या में लिखना है तो आप इस पर रोमन पे क्लिक करेंगे तो रोमन संख्या आती जाएगी। अगर सेलेक्ट करके रोमन पे क्लिक कर देंगे तो जो पहले से बने हुए लिस्ट हैं वो भी चेंज जाएंगे और उसी तरह हो जाएंगे। देखिए रोमन में हो गया। तो यहाँ पे क्या थी, ये नंबरिंग थी। अब फिर देखिए, अब मैंने एक और मतलब टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ
आगे आपको बताने के लिए। और हर बार जब मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा ना तो क्या होगा, मैं कुछ बताने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स ले करके बताता जाऊँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, ठीक है, और इसमें क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिस इज एग्जाम्पल ठीक है। अलाइनमेंट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अलाइनमेंट के लिए क्या क्या है, पहला अलाइनमेंट मैंने बाय डिफॉल्ट क्लिक है, मतलब लेफ्ट अलाइन क्या है, क्लिक है। हमेशा बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन क्लिक रहती है, बाय डिफॉल्ट रहती है। अगर आप सेंटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टेक्स्ट है ना वो सेंटर में हो जाएगा। वैसे जब आप राइट क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है, मैं एक और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेकर के आपको जस्टिफाइड के बारे में बता देता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू RAND रैंडम टेक्स्ट लिए और मैं चाहता हूँ 3 रैंडम टेक्स्ट ले लूँ और इंटर कर दूँ, तो क्या हो गया, ये रैंडम टेक्स्ट आ गया ना। इसको कहीं भी रख सकते हैं आप, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए इस बॉक्स को उठा के कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को दोनों साइड से जैसे हम यहाँ पे दोनों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जस्टिफाइड कंटेंट का, यानी दोनों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। या ऑलरेडी हम रैंडम टेक्स्ट ले रहे हैं तो जस्टिफाइड आ रहा है, पर आप जब डॉक्यूमेंट लेंगे तो उसमें से कम बेसी लिखे रहते हैं ना, जो लाइन्स कभी पहले से ब्रेक हो गई है कभी बाद में ब्रेक हो रही है, उसको जस्टिफाइड करने के लिए। वैसे ही जो हम जो भी लिस्ट लिए हैं, चाहे हम कोई भी टेक्स्ट लिए हैं, उसको क्या करना है, उसका ऑर्डर चेंज करना है, उसको सॉर्ट करना है, उसका डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे एक और स्लाइड ले लेता हूँ और टेक्स्ट डायरेक्शन आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं टेक्स्ट यहाँ पे एक पहले इस स्लाइड को क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा चला लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक, ठीक है। अब मैं इसका अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन का यूज करूँगा। अब जिस तरह का डायरेक्शन चाहिए उस तरह डायरेक्शन ले सकता हूँ। मुझे अगर ए लेना है तो उसको क्लिक करूँगा तो ए डायरेक्शन आ जाएगी। तो क्या है आपकी डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन, दिख रहे हैं, जितनी बड़ी करते जाएंगे उस तरह हो जाएगा। ये डायरेक्शन है, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो अब इसके बाद हम क्या करते चलते हैं, देखिए अब इसके बाद हमारा क्या है, फिर यहाँ पे आते हैं डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। मैं एक और स्लाइड लेकर के आपको समझा देता हूँ डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है। मैंने लिखा है एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ एग्जाम्पल यहाँ से लिख कर ना आए, थोड़ी सी राइट साइड से होकर के आए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बड़ा कर देते हैं, इसको कर देते हैं। जो टेक्स्ट होती है ना, टेक्स्ट की जो लेफ्ट और राइट, ठीक है, करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंडेंट का यूज करते हैं। यानी आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का जो इंडेंट है थोड़ा सा इधर और इधर से होके, इसको क्लिक करेंगे, देखिए टेक्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, देख रहे हैं। टेक्स्ट अगर मेरा पैराग्राफ सिलेक्ट रहेगा तो पैराग्राफ होता जाएगा, देखिए देख रहे हैं क्या हो रहा है, पैराग्राफ इधर शिफ्ट होता जा रहा है राइट के साइड। उसे लेफ्ट शिफ्ट मैं चाहता हूँ लेफ्ट ज़्यादा शिफ्ट करूँ तो हम लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंडेंट है, मतलब उसके बीच में मार्जिन जैसे देना, कुछ खाली स्पेस देना, जगह देना। लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, लाइन के बीच की जो गैपिंग होती है वो यहाँ पे है पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके हम जितना भी पैराग्राफ की स्पेस देना चाहते हैं, लाइन की स्पेस देना चाहते हैं, दे सकते हैं। मैंने 2.5 किया, देखिए कितना बड़ा हो गया। और जिस हम पैराग्राफ में रहेंगे वहीं पे अप्लाई होगा ये, ठीक है। तो आपको समझ आ गई क्या होती है लाइन स्पेसिंग। फिर क्या आती है मेरी, इसके बाद ये अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन करना है। जैसे मान लीजिए कि हम जब यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल इतना छोटा बड़ा मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं कहाँ इसको अलाइन करना चाहता हूँ कि कहाँ रहे, टॉप पे रहे, बॉटम पे रहे, मिडिल में रहे। उसके लिए या सेंटर करना है तो मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा तो सेंटर तो आ जाएगा, पर मैं चाहता हूँ सेंटर के टॉप पे आए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के हम टॉप दे सकते हैं। देखिए टॉप पे देंगे तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। समझ गए आप, ये चीजें आप तक कहाँ थी, ये टॉप मिडिल अलाइनमेंट के लिए थी। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कॉलम्स। यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे है कॉलम्स, मतलब आपकी जो टेक्स्ट है ना वो कितनी कॉलम में दिख रही है। मैं चाहता हूँ 2 कॉलम में, तो देखिए टेक्स्ट 2 कॉलम में आ गया। मैं चाहता हूँ 3 कॉलम में, तो टेक्स्ट 3 कॉलम में आ जाएगा।
मोर कॉलम करेंगे तो मोर कॉलम में आ जाएगा। बुक्स जो होते हैं, चाहे जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो खास तौर में 2 और 3 कॉलम में रहते हैं। आप देखेंगे जब आप एग्जाम पेपर देने आते हैं तो दोनों साइड लिखा रहता है, तो 2 कॉलम में रहता है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्या पढ़ने, इसके बाद वाली, इसके बाद फिर चलते हैं। मैं एक चीज़ लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, चाहे कुछ भी ले लिया, मैंने टेक्स्ट लिखा राम SHY। अब मैं इसको चाहता हूँ, ये जो मैंने राम श्याम लिखा ना, इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ किस में, स्मार्ट आर्ट में। चाहे उसको मैं चाहता हूँ स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसमें यहाँ पाऊंगा, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूंगा। अब जिस तरह का मैं स्मार्ट आर्ट लेना चाहता हूँ उस तरह का स्मार्ट आर्ट ले सकता हूँ। समझ करिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, कैसा भी कर सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर राम आ गया ना, राम और श्याम स्मार्ट आर्ट में आ गए ना। ये क्या थी, ये स्मार्ट आर्ट थी, ठीक है। किसी भी जो हमने टेक्स्ट लिखे थे उसको स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जब स्मार्ट आर्ट पे हम क्लिक करेंगे ना, स्मार्ट आर्ट के कुछ डिजाइन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एड शेप, अब इसी जो हमने शेप लिए हैं इसके अंदर और भी शेप लेना है, तो उसके क्या करते हैं, एड शेप करते हैं। देखिए एक और शेप आ गई। आप जितना मल्टीपल टाइम शेप लेना चाहते हैं उस तरह शेप ले सकते हैं। और स्मार्ट आर्ट मतलब क्या होता है, कुछ प्रोसेस दिखाने के लिए अच्छा सा, उसको कंटेंट में कहीं जगह विजुलाइज यूज करने के लिए, विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप विजुअलाइजेशन की तरह कर सकते हैं आप टेक्स्ट को। तो पहले एड शेप है, एड बुलेट पॉइंट, हमने जो राम श्याम लिख रहे हैं इसके अंदर बुलेट पॉइंट ऐड करने के लिए। और जितने भी हमने टेक्स्ट लिए हैं, जैसे हम यहाँ पे एक बार क्लिक किए थे ना, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट पेन खुल जाएगा। इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए राम श्याम मैंने लिखा था, मैं लिखना चाहता हूँ राजू गोलू मोलू, यहाँ पे लिखा, ठीक है। मैं कुछ भी लेना चाहता हूँ तो उस तरह का देखिए यहाँ प्लॉट बनते जा रहा है ना। ये क्या थी आपकी, ये हमारी थी टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन मतलब जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे ना, आप डायरेक्टली भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे है ना, आप इसको डायरेक्टली भी मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आप इसे डायरेक्टली भी ले सकते हैं और टेक्स्ट पेन से भी ले सकते हैं। फिर क्या आता है, डिमोट प्रोमोट, हाँ ये नीचे है, इसको डिमोट करेंगे तो चला क्या हो जाएगा, वो डिमोट हो जाएगा। ऐसे प्रमोट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। तो ऐसे होती है। लेफ्ट राइट में अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस तरह का अगर चीजें, इस तरह का सिम्बल्स हो, अब इसको आगे पीछे करना है किसी भी मतलब चीज़ों को, तो क्या कर सकते हैं, मूव अप मूव डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा लेआउट है, आपकी जो भी लेआउट आपको पसंद है उस तरह का लेआउट ले सकते हैं। उसी कलर को चेंज करना है तो यहाँ बहुत सारे कलर हैं। देखिए आप रेड करेंगे तो रेड हो जाएगा, जो कलर चुनना चाहते हैं आप। जो भी हमने ग्राफिक्स यूज किया है उसको रिसेट करना चाहते हैं तो रिसेट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू का करना चाहते हैं, शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होम टाइम में हमारा क्या क्या हो गया, हमारा हो गया कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। फिर आता है पिक्चर। अब मैं एक और नया रहता हूँ, स्लाइड लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ पिक्चर। अपने कंप्यूटर से, ऑनलाइन से, फ्री स्टॉक से कहीं से भी इमेज लेना हो तो आप इमेज ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ब्राउज पे क्लिक किया, आप पूछ रहा है एक्सेस, तो एक्सेस में दे देता हूँ। मैंने पहले अभी इमेज यूज नहीं किया था। अब इसमें जो भी इमेज यूज करना है, मान लीजिए मुझे ये वाला इमेज यूज करना है, उसमें क्लिक करके इंसर्ट करूँगा तो हमारा इमेज आ जाएगा। देखिए ये क्या थी। और इमेज जब भी लेते हैं हमारा क्या खुल जाता है, इमेज के साथ क्या खुल जाता है, एक टैब खुल जाती है। इन सब टैब को मैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर पढ़ाऊंगा। अभी मैं होम टैब को पढ़ा दे रहा हूँ अच्छे से, कि मैं ये सारी चीज़ें हमारी सेम टू सेम इंसर्ट टैब में भी आएगी। जैसे देखिए मैंने जब इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, क्या देखिए यहाँ पे है ना, शेप, आइकन, पिक्चर, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है शॉर्टकट में। पिक्चर, शेप, टेक्स्ट बॉक्स एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है स्लाइड में, जैसे पावर पॉइंट में, तो क्या है, वो टेक्स्ट बॉक्स है। जब भी आप अपना लेक्चर बनाएंगे, चाहे कोई कंटेंट बनाएंगे, चाहे कोई रिपोर्ट बनाएंगे, ऑनलाइन प्रेजेंट करने के लिए, चाहे ऑफलाइन प्रेजेंट करने के लिए, किसी चीज़ को प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो सबसे मैक्सिमम जो होता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स मतलब होता है एड मूवेबल टेक्स्ट बॉक्स। आप एक बार यहाँ पर ला करके माउस क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स सेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिखना चाहता हूँ हेलो, हाउ आर यू। आप अब ये क्या हो गया, ये मूवेबल टेक्स्ट है। अब इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने चाहता हूँ ये टेक्स्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर जाएगा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर जाए तो यहाँ पर जाएगा, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ये होता है टेक्स्ट बॉक्स। वैसे मान लिया मैं शेप लेकर कुछ दिखाया था आप लोगों को, पिक्चर दिखाया था, मैं वैसे शेप लेकर दिखा देता हूँ। मान लिया मैंने एक यहाँ पे एक पिक्चर लिया, ठीक है, इसके अंदर एक और जब इसे मैं पिक्चर लूँगा ना, एक शेप फॉर्मेट खुल जाएगी। ये हम आपको इंसर्ट में पढ़ाएंगे। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे कोई और शेप इसी के अंदर शेप लेना चाहता हूँ, मैंने इसको शेप ले लिया, इसको ठीक है, अब ले लिया, पर इस शेप को मैं कोई कलर दे देता हूँ, ब्लैक कलर। और मैं चाहता हूँ ये जो इसके ऊपर दिखाई दे रही है ना, ऐसे सर्कल कटी हुई, मैं चाहता हूँ इसके पीछे दिखाई दे, आगे ना दिखाई दे। तब किस पे हम क्या करेंगे,
हमारी आती है काम में अरेंजमेंट, अरेंज, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट को कैसे अरेंज करूँ, जिस तरह अरेंज करना चाहता हूँ उस तरह का टेक्स्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्लिक करूँगा अरेंज पे, मुझे चाहते हैं मैं बैक भेज दूँ, सेंड टू बैक, मुझे चला गया ना। ये होती है अरेंजमेंट। उसके बाद आता है क्विक स्टाइल। आप चाहते हैं जो हमने शेप लिया है चाहे कुछ भी लिया है उसका कुछ स्टाइल दे दें, चाहे टेक्स्ट का कुछ क्विक स्टाइल, बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं क्विक स्टाइल में, आप उस अप्लाई कर सकते हैं उस स्टाइल को। इसके बाद आता है शेप फिल। जो भी शेप आपने लिया है ना उसमें शेप का कौन सा कलर फिल करना है, शेप को फिल करना है, कलर फिल करना है, ग्रेडियंट फिल करना है, या टेक्सचर करना है, या कुछ भी करना है, पिक्चर से जो भी आपको फिल करना है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। सपोज कि मैं इस तरह का टेक्सचर फिल करना चाहता हूँ, मैंने इस तरह टेक्सचर फिल कर दिया, ये फिल थी। इसकी आउटलाइन जो आपने शेप लिया ना, शेप का आउटलाइन देने के लिए क्या होता है, शेप आउटलाइन होता है। इसमें क्लिक करेंगे, देखिए शेप का आउटलाइन खुल जाएगा। आप जो आउटलाइन जिस तरह कलर लेना चाहते हैं उस तरह कलर हो जाएगा। देखिए शेप का आउटलाइन बहुत पतला है, चाहते हैं मोटा करना तो इस पर क्लिक करेंगे और इसके वेट चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे होगा वेट, देखिए वेट है ना, अब इसको मैं मोटा करना चाहता हूँ, इतना मोटा करना चाहता हूँ, इतना मोटा हो जाएगा। तो ये हमारे से क्या थी, हमारी होम टाइप थी। एक और चीज़ है यहाँ पे एड इन। आप अलग से एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी लेना चाहते हैं MS पावर पॉइंट में, तो कुछ ऐसे प्लगइन्स आते हैं जो पैड होते हैं, उसे आप एड इन कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे ज़रूरी नहीं है, मैं एड इन नहीं करूँगा। तो ये आपकी होम टैब थी, हमारी होम टैब हो गई। थैंक यू। अब हम पढ़ेंगे इंसर्ट।